अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल जी, आज पॉइंट ऑफ व्यू में हम ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान की और हम ये बात करेंगे कि जी इमरान खान साहब ने कहा है कि वो जगह-जगह पर जो है वो प्रोटेस्ट और रैलीज़ लेके निकलने वाले हैं 6 मई से। उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या लग रहा है, कहाँ तक ये जा पाएँगे। साथ ही साथ शेख रशीद साहब ने कहा है कि ये प्रोटेस्ट और ये जो पॉलिटिकल रैलीज़ हैं ये खूनी रैलीज के में तब्दील हो सकती हैं, जो कि एक बड़ी खौफनाक बात है जो शेख रशीद साहब ने की है। साथ साथ शहबाज गिल साहब की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और जी लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए मोटरवे पे, और उनका ये कहना है, वैसे खैर वो खैरियत से हैं, उनको कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि जी मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ था। अब ये बात कहाँ तक सीरियस है, या वो सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं, या ये इल्जाम भी वो चाहेंगे कि अमेरिका के ऊपर लग जाए। और इसके अलावा इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी, यानी वो जी गए यूरोप के टूर पे और यूरोप में यानी उन्होंने विजिट किया कई कंट्रीज को, और पाकिस्तानी मीडिया उसके ऊपर एकदम खामोश है, किसी किस्म की कोई खैर खबर नहीं। यानी कि हम चाहते ही नहीं कि हम अपने पड़ोसियों से कुछ सीखें, यहाँ तक कि उनका बड़ा सक्सेसफुल विजिट रहा है यूरोप का, लेकिन मजाल है जो पाकिस्तान के किसी चैनल ने थोड़ी सी भी न्यूज़ जो है वो हमें बताई हो, या लोगों को तक वो खबर पहुंचाने की कोशिश की गई हो, जो कि मेरा ख्याल है मीडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हर तरह की न्यूज़ देनी चाहिए, सिर्फ ऐसी न्यूज़ जो आपको कहा जाता है प्रोपेगेंडा मशीन टाइप की, वो न्यूज़ के अलावा दूसरी न्यूज़ भी जो होती हैं इंडिया से रिलेटेड, चाहे किसी और कंट्री से रिलेटेड, वो भी हमारे मीडिया को जरूर अपने बुलेटिन में शामिल करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। हमें जी आज ज्वाइन किया है साजिद तारड़ साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आप सब जानते हैं सर को, बहुत जबरदस्त किस्म की बात करते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियरली रखते हैं। तो हम उनसे बात करते हैं और इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सही है, बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। मैं थैंक यू। एक तो देखें काफी दिनों के बाद आरजू किया क्योंकि ईद की छुट्टियां थी, और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों में जो दुनिया में बल्कि इस पूरे रीजन में क्या हुआ है, मैं उसमें आपके खास कर यहाँ पे कुछ जो पाकिस्तानी देखने वालों को कहूंगा कि मेरा पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी से मैं ना यूथिया हूँ, ना जो पटवारी हूँ, ना जियाला हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन एक शर्मिंदा पाकिस्तानी जरूर हूँ। मैं एक नेशनलिस्ट पाकिस्तानी हूँ और एक नेशनलिस्ट अमेरिकन। अब मैं शर्मिंदा क्यों हूँ कि पाकिस्तान के बहरान जो है, देखें आपका आईनी बहरान है, सियासी बहरान, मजहबी बहरान, इखलाकी बहरान। इखलाकियात पे आपका कुछ नहीं है बिल्कुल। देखें इस वक्त पीटीआई घबराई है, पता नहीं कौन सी वीडियो आ रही है, उसके बारे में जो चीजें बाहर हो रही है, इखलाकियात के जनाजे, मजहबी जनाजा आपने जाके मदीना निकाल दिया, आइन का जनाजा खान साहब निकाल कर गए थे। सियासी बहरान ये है कि 11 पार्टियां एक तरफ हैं, एक पार्टी को एक लाइसेंस मिला हुआ है जो मर्जी करती फिरे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। हर अदारे को उन्होंने घसीट के गंद में आके ले आए हैं नीचे, चाहे अदालतें हैं चाहे एस्टेब्लिशमेंट है, उनके पास लाइसेंस है और कोई रोकने वाला नहीं। और दूसरी तरफ जो मैं उस रीजन के बारे में बात करना चाह रहा हूं कि मोदी साहब अपना 3 दिन का 3 कंट्रीज का दौरा करके आए हैं, राफेल लेकर आए हैं, और दूसरा वहां से शिप कैरियर एक उनको मिल रहा है फ्रांस से। और हम कहाँ हैं, ये मेरे लिए मेरी शर्मिंदगी का बायस ही है। हम कहाँ हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान में भी इतना ज्यादा उसको वेल रिसीव नहीं किया गया, लेकिन वो खैरात मांगता फिर रहा है पूरी दुनिया। ये मैं इसलिए आज शर्मिंदा। और सबसे ज्यादा सितम ज़रीफ़ इस चीज की आरजू कि पाकिस्तान के किसी मीडिया ने उनकी मोदी साहब के दौरे की बात नहीं करते, हालांकि करनी चाहिए ताकि बताएं इनको कि आपकी डायरेक्शन क्या है और आपके पड़ोसियों की डायरेक्शन क्या है। सर बताना चाहिए, मुझे तो हमारे मीडिया की समझ नहीं आती। पहले तो इमरान खान का नाम लग जाता था कि वो नहीं बात करने देते, अभी भी वही हाल है। नहीं, देखें, इनको बताना ये जरूरी इसलिए है कि उनका 2+2 का वो रूस से तेल भी ले रहे हैं, अमेरिका में आके 2+2 भी करके जा रहे हैं, और जाके इस वक्त फ्रांस जो है यूरोपियन यूनियन का लीडर है और उनसे मिल रहे हैं, राफेल तैयारे भी ले रहे हैं, और किस तरीके से हर चीज को मनूवर करके बैलेंस भी कर रहे हैं,
और आप क्योंकि आपका करप्शन में आप इस तरीके से डूबे हुए हैं, खान साहब अपना मैंडेट जो था अकाउंटेबिलिटी का उसको भूलकर अमर बिन मारूफ की तरफ चले गए। डायरेक्शन जो है वो दुनिया को कहते रहे कि मैं ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हूं, डायरेक्शन उन्होंने तालिबान की कर ली। खुद कहते हैं कि मुझे तालिबान खान कहा जाता है, तो जब आपके जलसे का नाम अमर बिन मारूफ होगा तो आपको दुनिया किस नाम से बुलाएगी? आपको यही करेगी ना, आपकी डायरेक्शन क्या है। तो आज अफसोस के साथ है, मैं शर्मिंदा भी हूं, गमज़दा भी हूं और बिल्कुल डायरेक्शनलेस हूं। कोई पता नहीं चल रहा पाकिस्तान किस डायरेक्शन। देखिए ना, मैं अगर कहा जाए तो शहबाज शरीफ का दौरा भी कामयाब है, लेकिन खैरात में, कर्जों में जो आप लेकर आए, आप उस पर खुशियां तो नहीं मनाई जा सकती। हालांकि पिछले हमारे जितने जो वजीर आजम होते थे वो यही कहते थे ना जी कि वहां से इतना बड़ा पैकेज मिल गया, वो बड़ा सक्सेसफुल दौरा था। खैरात में कर्जों को जाके, अब देखें शहबाज शरीफ साहब जो करके आए सऊदी अरेबिया से, अपने कर्जे को थोड़ा सा एक्सटेंड करके आए हैं, तेल उधार पर लेकर आएंगे। ये किसको कामयाबी कहां कहा जा सकता है? हाँ, आपको ब्रीदिंग रूम ऑक्सीजन मिल गई कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, लेकिन दुख ये होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और आपके साथ क्या हो रहा है। लेकिन आप खून खराबा चाहते हैं, आप अमेरिका के खिलाफ एक ऐलान जंग करके इसके बेस के आप सियासत करना चाहते हैं। ये मैं इसको सियासत नहीं कहूंगा, तकरीबकारी कहूंगा। ये पाकिस्तान के फंडामेंटल्स या पाकिस्तान की जड़ों को हिला देने वाली बातें। आप अपनी पॉलिसी में बात करें कि आपने 3.5 साल क्या ड्रामे किए। आज आप देखें, इत्तेजाद देखें, एक इनके सीनियर वजीर कहते हैं कि मैं फराग गोगी को हम जानते ही नहीं। आज वही प्राइम मिनिस्टर उनका एक्स जो है उसकी सफाइयां पेश कर रहा है। देखें तजाद, देखें एक हफ्ते में कितने कितने यू टर्न है। अब इस वक्त FIA की रिपोर्टें हैं आपकी कि फराग गोगी ने $2.5 लाख रिसेंटली ओपन मार्केट से उठाया था, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन से। खान साहब कहते हैं कि रियल स्टेट से वो पैसे बना दिए 2018 से लेकर आज तक। भाई प्लाट जमीनें तो हमारी भी पाकिस्तान में इस तरह रातों में तो नहीं, वो करोड़ों की बन रही है, अरबों की बन गई है। तो देखिए मैं क्या बताऊं आरजू कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या है। शहबाज गिल साहब का है, गाड़ी को हादसा हुआ है तो वो कहते हैं कातलाना हमला, अमेरिका ने हमला करा दिया मेरे। देखिए मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा, आप अमेरिकन जो बाइडेन के लिए आप कितनी बड़ी थ्रेट है, आप उसका बिगाड़ भी कह सकते हैं। आपसे तालिबान जिनको आप पालते रहे हैं वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप दूसरे मुमालिक के लिए क्या थ्रेट है जिसका ड्रामा आप लोगों को बता रहे हैं। लेकिन इसको सियासी बहरान ही कहा जा सकता है, इसको अखलाकी बहरान ही कहा जा सकता है, क्योंकि आपके पास सियासत पे अब कोई नया मैंडेट है नहीं है जो कौम के सामने बेच सके, आप बता सके कि हम क्या करेंगे। आपने तो परफॉर्म ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सर आज तो फवाद चौधरी साहब ने भी ट्विटर पे एक रिपोर्ट जो लगाई थी अमेरिका से रिलेटेड के जी उनके साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है, वो दरअसल उनकी अपनी गवर्नमेंट के टाइम पे की थी और फिर उसके ऊपर भी उनका मजाक बना। नहीं, उसके ऊपर मजाक बनने की आप थोड़ा सा भूल गई हैं, वो पिछले साल की है ट्वीट जो वही मैं कह रही हूँ कि वो उस वक्त उनके दौर की थी। मैं एग्री करूंगा बिल्कुल, उनके दौर की पिछले साल की थी, बिल्कुल जी 21 की थी। लेकिन देखिए ना, ये आप इस वक्त आप PTI के लिए अगर टिकटॉक और ट्विटर बंद कर दिया जाए तो पार्टी के इनके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। मैं आपको हमेशा कहता हूं इनके लौंडे लपाड़े 18 से 24 साल के हैं, घरों के बिगड़े में बचे। वो सारा दिन टिकटॉक बनाते हैं या वो सारा दिन जो है वो ट्विटर के ऊपर 20-20 अकाउंट है उनके। आप देख लें इनके जलसों में कौन आता है, कोई मैच्योर बंदा नहीं आता। पहले डीजे भट्ट को देखने आते थे, बच्चियां ये डांस करती थी वहां जाके। इस्लामाबाद में तो मुझे लोग बताते थे कि डेटिंग वेटिंग हो रही है भाई वहां कंटेनर के आसपास। तो आज सारा दिन तो दिन में कुछ भी नहीं होता था, शाम को लोग चाय शाय पी के वहां पकौड़े वगैरह लेने चले जाते थे वहां। और अब भी इसी तरह के लोग आ रहे हैं। जो पठान बच्चे कराची में मजदूरी करने गए हैं वो वहां इकट्ठे होकर उन्होंने सारा ये शोर मेला कर दिया। उनको वो आ जाते हैं कि खान साहब ने एक इमेज बनाया, मैं खान हूं, इमरान खान, तो वो बच्चे ब्लैकमेल हो जाते हैं बेचारे उसमें। वो समझते हैं पता ना हमारा मसीहा यही है। लेकिन सर फवाद चौधरी तो टीनेजर नहीं है। फवाद चौधरी इतनी गलत किस्म की ट्वीट लगा रहे हैं, ऊपर से टीपू सुल्तान को भी उन्होंने पता नहीं कहीं का कहीं पहुंचा दिया, बंगाल का बना दिया। शीरी मजारी का नहीं देखने उठ के उसने उसको रास्ते में चीज ही नहीं मिली, सीधी यूनाइटेड नेशन को चिट्ठी लिख दी, खत लिख दिया शीरी मजारी ने। एक मजाक हो तो बताएं, आपको मेरा मकसद है। इनके तो जिस तरह वो शहबाज गिल साहब ने कह दिया कि अमेरिका ने मेरे ऊपर हमला करा दिया, ये कातलाना हमला। देखिए सोच में क्या और वो गवर्नर साहब को आप भूल गए पंजाब के, जो कह रहे हैं मुझे 4 जवान दीजिए
और मैं एक सूबेदार दीजिए तो मैं जो है चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लूं। वो अनदर ब्यूटी है, वो अनदर ब्यूटी, जिनको अपॉइंट ही किसी ने नहीं किया, जो दरमियान में है। देखे, मैंने बताया आपको कि आपके तो दो चीफ मिनिस्टर है सूबे के सबसे बड़े, क्लैरिफिकेशन कोई नहीं है कि गवर्नमेंट कौन चला रहा है कौन नहीं चला। और जो सबसे बड़ा खतरनाक काम जो आरजू मुझे यहाँ बैठे नजर आ रहा है कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट, ये बाहर, ये पता नहीं आदर, या तो ये जो बच्चे हैं ये अफवाहें उड़ा रहे हैं कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट डिवाइडेड है। ये बाहर ये बता रहे हैं कि अंदर से म्यूटनी हो चुकी है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक न्यूज ये है कि ये बच्चे जो एक इमेज बना रहे हैं हमारी स्टैब्लिश, और उनको उसको सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है कि देखिए हमारे आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को भी तो सफाइयां देनी पड़ रही हैं अपने लोगों को ही बार बार। देखिए किस हद तक ये पेनिट्रेट कर चुके हैं, ये कितनी बड़ी एक गेम है हो रही है, जिसको मैं तो हमेशा ये कहता था इमरान प्रोजेक्ट 1 और इमरान प्रोजेक्ट 2। तो ये देखें कितनी बड़ी गेम हो रही है। लेकिन है इस वक्त डिफेंसिव, पूछे किस तरह कि इस वक्त जब भी खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ARY के फेवरेट लोगों को बिठा के उनसे अपने मजे मजे के जो होते हैं ना वो क्वेश्चन लेके प्लांटेड करके वो जवाब दे देते हैं। अब इंटरव्यू देने शुरू कर दिए शान को, एक्टर जो है। अब मुझे अगला जो लग रहा है, हो सकता है खान साहब नई मूवी बना दें कोई, कि मुझे मूवी आ रही है सर, मूवी तो उनकी आने वाली है, उसका तो वो तो अब तो इंतजार कर। हाँ, वही तो मेरे ख्याल में अब अगला जो इनका प्रोजेक्ट ये होगा कि इमरान और पाकिस्तान इस मूवी का नाम होगा, और देखें कहां तक जाती है। या हो सकता है कोई इस तरह की मूवी बन जाए, उसमें एक्टर शैक्टर तो बहुत चल रहे हैं, फराग होगी और सारे लोग हैं उसमें, एक्टर्स की तो कमी नहीं है। सर ये भी सुने ये जो है फराग होगी, इनको वापस लाया जा रहा है और इनके ऊपर केस चलेगा। नहीं देखिए, उसमें आरजू ये सिर्फ एक पॉलिटिकल खबर से आगे नहीं जा सकेगा। उसकी वजह ये है कि ये पिछले दौर में जो थे आपके डार साहब, उनके बारे में भी इस तरह की बातें होती थी, लेकिन इंटरपोल के सामने जब ये जाते हैं, जब सॉलिड कोई ठोस चीजें ना हो तो वो इनकी चीजों को रद्द कर देते हैं कि दिस इज पॉलिटिकल मोटिवेटेड चीजें हैं, और वो इस पे नहीं भेजते। ये तो जब तक कोई कन्विक्ट नहीं होगी, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं लेकर आएंगे सामने, को कोर्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये सिर्फ एक सियासी बयान से आगे नहीं है। लेकिन इसके शवाहिद मौजूद हैं। मैंने जिस तरह आपको बताया कि FIA पहले ही इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, क्योंकि उन्होंने डॉलर बहुत ज्यादा उठा के अपने अकाउंटों में जमा करा दिए थे ओपन मार्केट से, ब्लैक में से। तो लेकिन चीजें मूविंग, लेकिन स्लोली। ये खतरनाक बात ये है क्योंकि मई का महीना बहुत सीरियस है। उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से वो डी चौक में आने की कर रहे हैं लोगों को, और इनको रोका नहीं जा रहा, ये बिल्कुल अपने सियासी जलसे और अपने बयानात दे रहे हैं, और वो भी ऐसे खतरनाक हद तक कि लोग घबरा कौन है जो वो उनको रोका नहीं जा रहा। छुट्टी उनको मिली है, लेकिन अगर ये अकाउंटेबिलिटी का और स्कैंडल्स को विद इन अ मंथ मई तक इसको ना रोका गया तो जिस तरीके से साथ गर्मी बढ़ती जाएगी, आपके हालात भी खराब होते जाएंगे। सर शेख रशीद साहब का कहना है कि ये जो है खूनी मार्च हो सकता है और इसमें जो है लोगों की जानें भी जा सकती हैं, इस किस्म का वो इशारा दे रहे हैं। साथ साथ अपने आप के लिए भी वो कह रहे हैं कि जी मुझे जेल अगर भेज देंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा ससुराल है जेल। तो ये आखिर इनको रोका क्यों नहीं जा रहा है? ये वाकई में क्या आपको लगता है कितने लोगों को जमा कर पाएंगे और उसके बाद किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? डी चौक तो कोई नहीं जाने देगा। इनके पास मैं नहीं समझता इनके पास कोई आएंगे ज्यादा लोग। इनका ईद के ऊपर भी इनको एतराज हुआ है, ईद के ऊपर भी, हालांकि लोग तो वैसे ही इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये चाहते थे कि उसके ऊपर भी क्रेडिट ले जाएं। लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया। गवर्नेंस खराब है, दिन ब दिन ये जो स्कैंडल निकल रहे हैं चीजें। बल्कि मैं हैरान हूं कि अभी तक वीडियो नहीं आई, लेकिन PTI डिफेंसिव हो गया उस पर पहले। इसका मतलब है दाल में काला है, कुछ खतरनाक चीजें पक रही है। तो ये चीजें जू आएंगी, गुब्बारे से हवा निकलेगी। लेकिन जो मेरे ख्याल में आरजू, ये चीजें बहुत जल्दी कंट्रोल होनी चाहिए थी, बहुत जल्दी सामने आनी चाहिए थी चीजें। जितना डिले हो रहा है, आपकी तकलीफें ज्यादा बढ़ती जाएंगी। ये क्योंकि शेख रशीद साहब, मैं हैरान हूं उनकी स्टेटमेंटें और उनका माजी देखकर। मैं बड़ी डिटेल से उनके माजी को देखता हूं, लेकिन मैं हैरान हूं कि उनके भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयान जो है मेरी समझ से बाहर है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि कोई और पार्टियां और पाकिस्तानी कोई इस तरह की बातें करें तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जो मुझे बार बार जो शुबा है कि इनको दे आर गेटिंग सम ऑक्सीजन फ्रॉम समवेयर व्हिच इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। उसकी वजह यह है आरजू, अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है स्टेट ऑफ पाकिस्तान का, इमेज खराब हो रहा है स्टेट ऑफ पाकिस्तान का।
दुनिया बड़ी क्लोजली आपको वॉच कर रही है, बड़ी क्लोजली, और उसमें जो चीजें चल रही हैं वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। सर इनको क्या नुकसान हो सकता है? अभी जैसे कि लग रहा है कि ये कंट्रोल नहीं कर रहे, तो क्या दुनिया किस तरह से देख रही है इनको? और जैसे आप कह रहे हैं कि वॉच कर रही है, लेकिन क्या क्या रिजल्ट क्या निकल सकता है इसका? देखिए, इसके रिजल्ट पहले जो है वो एक एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके क्राइसिस, उनकी मुश्किलात क्या है। एक सबसे बड़ी मुश्किल जो उनकी आरजू ये है कि एक तो इतने बड़े अलायंस को संभाल के चलना, दूसरा ये जो इनके बयानात, ये जो एक सियासी नाइटमेयर क्रिएट कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को मिस गाइड कर रहे हैं। मुश्किलात इसमें से ये है, और खुदा ना करें जो ये चाहते हैं कि खूनी लाशों पे सियासत करना, अगर उस साइड पे जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा बाहर से पैसा लेकर आना। देखें इस वक्त खान, अगर देखा जाए, खुशी की बात तो नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जो ट्रिप था वो फिलहाल अच्छा समझा जा रहा है। बाहर से उन्होंने पैसे लेके आ रहे हैं, डेफर्ड पेमेंट पे पेट्रोल भी मिल रहा है, जो पुराना कर्जा था उस पर भी उनकी वो बातें चल रही हैं। दुबई पे भी अच्छा ट्रिप था उनका, अगला ट्रिप चाइना का है उनका। अगर अंदर आपके अनरेस्ट होगा तो फिर जाहिर है फिर बाहर से पैसा किस तरह आ सकेगा। और बल्कि अगली जो स्टेज है चाइना में जाके सी पैक को दोबारा एनर्जाइज करना, एक्टिवेट करना किस तरह पॉसिबल हो सकेगा। और दूसरा ये है कि जो ये बिल्कुल ना आप भूलें आरजू, आप ना सिर्फ जियोग्राफिक लोकेशन, लेकिन यू आर द सोल इस्लामिक एटॉमिक पावर। उसकी वजह से दुनिया को कंसर्न है कि अगर आपके अनरेस्ट बढ़ेगी, आपने अमर बिन मारूफ नंबर 2 चलाया अगर, तो फिर उस पर आके दुनिया को एतराज होगा कि आपकी डायरेक्शन तालिबान से वाली साइड पे जा रही है। आप क्या करेंगे? आप दुनिया के लिए एक थ्रेट बन सकते हैं, रीजन के लिए एक थ्रेट बन सकते हैं। इसी वजह से दुनिया को आपको सीरियस लेना पड़ता है। वरना देखें, भूटान को कौन पूछता है, अफगानिस्तान को कौन पूछता है, नेपाल को कौन पूछता है। आपको सिर्फ इसलिए देखा जाता है कि आप खुदा ना करें कि वो पहले आपके हालात ज्यादा मजीद खराब हो तो रीजन में खराबी आ जाएगी, लेकिन आप मेच्योर स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। आप जो सियासी नापुख्तगी और लॉ एंड ऑर्डर और रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट्स, जस्टिस सिस्टम, हालांकि आपके वो खराब है सारी, करप्शन में भी आप दुनिया के नंबर काट रहे हैं, आपकी अदालतें में भी वो अच्छा इमेज नहीं है दुनिया में। लेकिन इससे नीचे अगर जाएंगे तो कंसर्न होगा, इससे नीचे अब जाने की आपके पास गुंजाइश मौजूद नहीं है। इस वक्त शहबाज शरीफ वाज टेकन वेरी वेल, हालांकि रशिया से अभी खान साहब होकर आए हैं, लेकिन रशिया ने भी शहबाज शरीफ को वेलकम कहा है, अमेरिका ने भी वेलकम किया है, चाइना ने भी इंटरेस्ट शो किया है कि हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ये लौंडे लपाड़े कंट्रोल ना किए गए तो ये गलत कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। लेकिन सर ये जो बार-बार बात की जाती है कि कोई वीडियो लीक कर देंगे या वीडियो आने वाली है, आपको लगता है कि ये कोई डैमेजेस कर सकेंगे इमरान खान को इससे? या ये बेहतर रहता कि अगर इनकी करप्शन केसेस को ही ये सामने लाते ताकि लोगों को पता चले कि चोर तो ये भी हैं? देखिए, ये अभी तक जो सबसे डैमेजिंग इनको सारा, ये पीटीआई वाले खुद ही डिफेंसिव हो गए, पता नहीं वीडियो मौजूद भी है या नहीं है। अगर मुझसे सियासी तौर पे, अगर मुझसे कोई मशवरा लेने वाला होता तो मैंने खान साहब को मशवरा देना था कि आप फराग गोगी को भी टच ना करें, आप डिसोन करें, डिस्टेंस पे रखें। लेकिन उन्होंने नुकसान किया अपना, उसको डिफेंस करके उसका, क्योंकि उन्होंने दुनिया को इमेज ये दिया है कि दाल में काला जरूर है। और इसी तरीके से जो वीडियो की डिफेंस इन्होंने शुरू कर दिया है, बल्कि अब लोग कहते हैं एक वीडियो नहीं, 4-4 वीडियो है। अब यहां तक मैं आज का मेरे जो बल्कि जो मेरी एनालिसिस ये है कि अभी तक रेहाम खान के पास भी चीजें मौजूद हैं इनकी, क्योंकि इसीलिए उसके ऊपर ये डेफेमेशन का केस नहीं कर रहे, उसको अदालतों में नहीं लेकर गए। मेरे अंदाजे के हिसाब से ओन चौधरी साहब के पास बहुत कुछ है। मेरे अंदाजे के हिसाब से रेहाम खान के पास अभी इनकी ब्लैकबेरी फोन मौजूद है उनके पास। तो चीजें तो इनकी जो है वो बहुत ज्यादा है। 3-4 जो इनके करीबी साथी इन एंड आउट होते थे, उनके पास चीजें मौजूद हैं, मवाद मौजूद है। और जो जिन इनकी घबराहट से लगता है कि इनके खिलाफ चीजें मौजूद हैं, तभी दे आर नॉट ऑफेंसिव, दे आर डिफेंसिव। बिल्कुल, लेकिन सर साथ-साथ मुल्क को तो नुकसान हो रहा है, चाहे ये लोग आपस में लड़ें, चाहे ये गवर्नमेंट के साथ लड़ें या अपोज़िशन आपस में लड़े। लेकिन ये सब कुछ जो है इंडिया की, जैसे आपने बात की कि वो बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी सब जगह का विज़िट किया। उसमें तो ख़ैर फ़र्क है, वो पैसे-वैसे तो माँगते नहीं हैं, उनके तो प्रोजेक्ट्स होते हैं या कोई और डील चल रही होती है। पाकिस्तान आखिर क्या करे कि इस मुसीबत से निकले? सर ये पैसे माँगने वाली जो इनकी आदत है, ये कैसे खत्म की जा सकती है? पाकिस्तान कैसे खुद मुख्तार हो सकता है? कैसे इंडिपेंडेंट हो सकता है इकोनॉमी वाइज़?
आरजू लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की थी पीटीआई को उस वक्त आगे लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी, रिफॉर्म, ये दो फंडामेंटल थे, मैंडेट था ये इमरान खान का कि अकाउंटेबिलिटी की जाए, रिफॉर्म के। लोग चाहते हैं पाकिस्तान हम करप्शन से बाहर आए, हम ये सियासी मोरूसी सियासत से बाहर आए। लोगों ने विल अपनी शो की थी, लेकिन उनके साथ धोखा किया गया। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं मुतासरीन पीटीआई हूं, मैं खुद दुआएं मांगता रहा हूं कि पाकिस्तान में तब्दीली आए, नया पाकिस्तान बने, लेकिन दिखाया नया पाकिस्तान है, बाद में अमर बिन मारूफ पे ले गए। मेरे में देखिए, हमें दिखाया तो यही गया था कि हम आए मिलकर नया पाकिस्तान बनाए। अताउल्लाह नियाजी बेचारा गाने गा गा के बनेगा नया पाकिस्तान। मैं तो गाना वो बहुत सुनता रहा हूं शौक के साथ। ख्वाहिश तो है लोगों की, आज भी ख्वाहिश है लोगों की पाकिस्तान में, लेकिन करप्शन जब अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर नहीं करेंगे, बाहर से आके लोग प्रोजेक्ट किस तरह लगाएंगे भाई आपके कंट्री में? और जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, जब तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, आपकी तालीम बेहतर नहीं होगी। इस वक्त क्या है, कोई बच्चा थोड़ा सा पढ़ता है फॉरेन, शाम को कनाडा की सिटीजनशिप मिल जाती है। वहां पे तो सिर्फ वही लोग बैठे जिनको वीजा नहीं मिलते या दूसरी चीजें। जो ब्रेन है वो तो फॉरेन स्लिप होकर कनाडा आ जाता है। तो वो क्यों ना आए भाई, जो आपने हालात कर रखे हैं वहां पे। तो इन हालात को इन्हें सारा पता है, टोटल इनको पता है, क्योंकि गए सारे बाहर से। देखे ना कि सारे तो यहां से लेके गए, सिस्टम तो इनको पता है किस तरह काम करता है, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह ठीक करना है, मैंडेट किस तरह देना है, डिलीवर किस तरह करना है। लेकिन अफसोस के साथ है कि बस इनकी विल नहीं थी, सब कुछ था इनके पास, इनकी विल नहीं थी। और अपना वो ये बल्कि एक फिलॉसफी जो जिसका मैं भी विक्टिम हूं, खान साहब के बारे में इन्होंने या जो एक पेज करके इन्होंने ड्रामा किया वो, और दूसरा इन्होंने कहा कि ईमानदारी ऊपर से ट्रिकल करके नीचे आएगी। ये दोनों पॉलिसीज फेल हो गई। ना वो पेज रहा वहां पे, ना वो कहते वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता ये तो तोशा खाना तक सर ये तो खा गए, तो इनके पास कहाँ से वो ईमानदारी आएगी। उसके ऊपर भी बहुत बात हुई है। लेकिन सर जिस फौज के बारे में इन्होंने बात की, जो बाजवा साहब के ऊपर इन्होंने कहा कि इल्जामात लगाए कि जी उन्होंने ये सारी जो है इनकी गवर्नमेंट गिरा दी, उन्हीं को रिक्वेस्टिंग लेटर लिखा गया है कि जी हमें जो है 4 जवान दे दीजिए और सूबेदार दे दीजिए ताकि ये उसको हटाया जाए चीफ मिनिस्टर को। देखें नहीं, वो ये इनके असली चेहरे दिखाए नहीं जा रहे कौम को। ये जब निकल रहे थे वजीर आजम हाउस से, उस वक्त भी एनआरओ मांगते रहे। इन्होंने इनके हमारे बैरिया वालों के जरिए मैसेजिंग करते रहे, आसिफ जरदारी साहब के साथ ये एनआरओ मिन्नतें तरले करते रहे, और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आज फिर कर रहे हैं। आज भी एनआरओ की रिक्वेस्ट की जा रही है, बल्कि उसका एक एविडेंस तो मैं बल्कि साथ ये भी दूंगा। शेख रशीद साहब ने स्टेटमेंट दे दी है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं अगर इलेक्शन का खुद कर दिया जाए, क्योंकि डर रहे हैं कि अपनी करप्शन की स्टोरियां मजीद और उन वीडियो से डर रहे हैं कि अगर थोड़ा सा डिले होता गया तो हमारा सारा धड़म तख्ता हो जाएगा। तो लेकिन ये कि मेरे ख्याल में ये सारा लोगों को पता होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि हम वोट किसको देंगे। इलेक्शन होने चाहिए, इसका वाहिद हल इलेक्शन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके असली चेहरे सामने हो, लोगों को पता चले ये कैंडिडेट कौन है। लेकिन टाइम पर हो ना सर, इनको टाइम तो मिले गवर्नमेंट को पूरा। लेकिन सर वाकई आप सही कह रहे हैं। आपका ख्याल से शेख रशीद ने क्यों कहा है कि हम गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं? क्या बात करेंगे? नहीं, बात तो ये क्योंकि वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट से बात करें और इलेक्शन कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जितनी डिले होगी इनके स्कैंडल और वीडियो आ जाएंगे, लोगों को असली चेहरा नजर आ जाएगा, तो इनके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। बिल्कुल, ये अगर 6 महीने तक इलेक्शन ना हुए तो इनकी गेम ओवर है। बल्कि मैं एक और बात मैं आपको बताऊं, इस मई का महीना इनके लिए जरूरी है। इस मई के महीने के अंदर अंदर अगले 6-7 महीने या साल का पूरा मोमेंटम, पूरा एक शेड्यूल बनेगा पूरे अगले साल में। तो इस महीने के अंदर अंदर जो इन्हें भी पता है कि इस महीने में अगर ये मोमेंटम अपना कायम ना कर रख सके, प्रेशर मेंटेन ना रख सके, तो इट इज गेम इज ओवर, गेम इज ओवर। और दूसरा ये बात है, एक मैं और मजे की बात बताऊं आरजू आपको, इस वक्त इनके खिलाफ सिवाय बच्चों के और सारा आपकी ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट और पढ़े लिखे लोग इनसे मुतरफर हो चुके हैं। उसकी वजह ये जिस तरीके से ये वजीर आजम हाउस से निकले, जिस तरीके से इन्होंने आइन की पासदारी नहीं की, इन्होंने जिस तरीके से अदालतों को बदनाम किया, उनके ऑर्डर्स नहीं माने, तो ये सारे लोग, मैच्योर लोग जितने भी हैं, वो समझते हैं कि इन्होंने गलत किया है, और वाकई इन्होंने गलत किया। इनको चाहिए था कि अदब के साथ, प्यार के साथ, जब इनके नंबर खत्म हुए, MQM इनको छोड़ा, जब उन्होंने, इनको चाहिए था रिजाइन कर देते या असम्बलियां तहलील करके वापस चले जाते।
लेकिन इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने पूरी दुनिया को अपना मकरू चेहरा दिखाया। इस वक्त आपको सारी दुनिया में जंग हजाई कराई, और पाकिस्तान में भी इस वक्त जो इमेज है कि ब्यूरोक्रेसी भी चाहती है कि दे आर नॉन वर्केबल, अनरिस्पेक्टेबल पीपल, इस दे आर वर्केबल नहीं। मुझे नहीं ख्याल कि अगर 6 महीने गुजर गए तो खान साहब दोबारा कभी पावर में आ सके। लेकिन सर ओवरसीज पाकिस्तानीज पे तो बड़ा कॉन्फिडेंट है, और ये कह रहे हैं कि जी ओवरसीज पाकिस्तानीज हमें साथ दे रहे हैं हमारा, और हमने कई जगह देखा भी कि निकल के नारे लगा रहे हैं, कभी लंदन में कभी कहीं। देखिए ओवरसीज पाकिस्तानीज देखें, हमारा न्यूयॉर्क में 3-4 मुख्तलिफ ग्रुप है पीटीआई के, नून लीग के 4-4 ग्रुप हैं, पीपल्स पार्टी के 4-4 ग्रुप हैं, इसी तरीके से वॉशिंगटन डीसी में भी हर जगह। तो ये मेरा मतलब ये कोई नई बात नहीं है। ये पहले नवाज शरीफ साहब भी जब आते थे नून लीग के इसी तरह होते थे, उनके भी खाने पकते थे, बारबेक्यू होते थे। मैंने आपके सेगमेंट में कई दफा कहा है कि इनके पीटीआई के राज दुलारे जितने यहाँ से गए हैं, उनकी काबिलियत सिर्फ ये है कि वो अच्छा बारबेक्यू कर लेते हैं, अच्छी गाड़ी में इनको घुमा फिर आते हैं, उनकी कोई तालीमी स्टैंडर्ड कोई नहीं होती उनका। अगर मुझे ये बताएं आरजू, अगर ये हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो बहुत गर्मी कर रहे हैं यहाँ पे आजकल, या पीटीआई के सपोर्टर, इनका लोकल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? इनका लोकल सोसाइटी में कोई इज्जत क्यों नहीं है इनकी? मेरा अलमिया तो ये है, न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों की आबादी है, एक काउंसिलमैन नहीं है, कांग्रेसमैन तो बहुत दूर की बात है, एक काउंसिलमैन तक नहीं है। तो वो फिर बस मेरे समय से बाहर, और यही हमारी एक जो पाकिस्तानी डायस्पोरा की नाकामी की वजह भी यही है कि पाकिस्तान की सियासत में, मुझे ये बताएं, मैं आपको 1000 दफा कहा, मेरा पाकिस्तानी कोई इंटरेस्ट नहीं है सियासत में, कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं आई एम रिपब्लिकन, आई एम वेरी कंजर्वेटिव, आई एम वेरी नेशनलिस्ट अमेरिकन, मैं पाकिस्तानी भी नेशनलिस्ट हूं। हाँ, मुझे ये मेरा एज ए नेशनल पाकिस्तानी, मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का हक है। अगर मेरी मादरे मिल्लत के कपड़े 74-75 साल फाड़े जा रहे हैं, तो मेरा उसके बारे में अपनी ओपिनियन देने का हक है, वही मैं दे रहा हूं, कर रहा हूं। लेकिन ये कि अगर मैं ये कहूं कि नहीं जी फेस, देखे ना, अब पाकिस्तान एम्बेसी के सामने खड़े होकर अपने पासपोर्टों को जलाना, ये क्या कर रहे हैं भैया? ये तो बिल्कुल गलत बात है, मैं तो इसको कंडेम करूंगा। बल्कि मैं अपने आप को ये मजे की बात बताऊं, मेरे पास मैं इस पे सेगमेंट भी कर चुका हूं, मुझे पाकिस्तान में वोट देने का भी कोई हक नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है, मैं अमेरिकन सिटीजन। आपके असली मानों में जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो हैं जो सऊदी अरेबिया में या स्टेट्स में, मिडिल ईस्ट में है, क्योंकि उनको वहां नेशनलिटियां नहीं दी जाती, उनको वोटिंग राइट दें, और उन बेचारों की मजबूरी है कि पाकिस्तान पैसे भेजें, और वही भेज भी रहे हैं। यहां हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि ये 2 जगह पे वोट डालना, तो ये दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट राइट। और ये जो बच्चे यहां से बाहर जाके इस वक्त जो इस तरह कर रहे हैं कि ये सारे बाहर फॉरेन नेशनल है, इनको चाहिए कि इनकी अपनी सिटीजनशिप ड्रॉ करें, अपने ग्रीन कार्ड वापस करें। आप इतने जज्बाती हैं, आप अमेरिका के खिलाफ हैं, आप इंग्लैंड के खिलाफ हैं, तो आपको किसने कहा कि यहाँ बच्चे यहाँ रखें? अभी भी इनके बच्चे यही हैं, इंग्लैंड में और यहाँ अमेरिका में बैठे, प्रॉपर्टी के घर इनके यहाँ मौजूद है। तो ये ज्यादती है। लेकिन ये ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं कई दफा मैंने आपको कहा कि इनको चाहिए कि जहां जहां बैठे हैं वहां सियासत में कोशिश करें, लोकल सियासत में अपना नाम बनाएं, बजाय कि आप पीपल्स पार्टी और नून लीग को और पीटीआई को सपोर्ट करें। और जब वहां जाते हैं तो वो इनको पूछते भी नहीं, उन्हें पता होता है कि ये 2 दिन के लिए है, तीसरे दिन इसने वापस चले जाना। उन्हें पता होता है सिर्फ इसने अच्छा बारबेक्यू करा देगा अपने बैकयार्ड में, या अच्छी गाड़ी लेकर एयरपोर्ट पे आ जाएगा, बस इसके अलावा इनकी क्या बताएं। मेरे को किसी की, या तो मुझे डिग्रियां बताएं, कोई टेक्नोक्रेसी इनकी बताएं कि पाकिस्तान में जाके इन्होंने डैम बना दिए, यहाँ से जाके क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं। जो यहाँ पे किसी की कोई इज्जत नहीं है, तो वहां क्या होनी इज्जत? यहाँ की सोसाइटी में कोई नाम नहीं है, वहां क्या करेंगे जाके? मुझे क्या जरूरत है कि यहाँ बैठ के मैं ऐसा काम करूं कि जो पाकिस्तान में जाए, या फिर पाकिस्तान में रहो जाके परमानेंट, सेव करो उसको, पहले उसको छोड़ के आते हो, फिर यहाँ आके बैठ के देखे ना। वो मैं जिस तरह आपको पहले बताया कि यहाँ पे सारा अमेरिकन लाइफस्टाइल रहा है, कि यहाँ पे सारा दिन एंजॉय करना है अमेरिकन लाइफस्टाइल, शाम को बैठ के कहना जी पाकिस्तान में इस्लामी निजाम क्यों नहीं चल रहा? वहां जाके चलाओ इस्लामी निजाम, किसने रोका? आप इमिग्रेशन तो भाग भाग के कराते हो यहाँ पे आप। बिल्कुल, और यही चीज जो है ये नुकसान कर रही है। और जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो उनके ऊपर पता नहीं इमरान खान को बड़ा भरोसा है कि वो शायद जितवा देंगे, और वो इसी किस्म की डबल पॉलिसी। मैं वहां भी विक्टिम हूँ, उसमें बताता हूँ। खान साहब का कोई कमाल नहीं था, नुसरत फतेह, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, इनका साथ था नुसरत फतेह अली कवाल के साथ। ये हमेशा उनको ले आते थे और डीसी, न्यूयॉर्क, लंदन में उनकी कवाली कराते थे, और वहां से पैसे चंदा इकट्ठा करके सारा शौकत खाना भी इन्होंने उस बेचारे की कवालियों के ऊपर बनाया।
और उसका रिजल्ट क्या निकला है कि हम पैसे शौकत खानम के लिए देते रहे हैं, इस्तेमाल वो पीटीआई में होते रहे। इसी फॉरेन फंडिंग केस से घबराते हैं। अभी भी जो शेख रशीद साहब जो एनआरओ मांग रहे हैं वो फॉरेन फंडिंग केस में है, जो खुद इन्होंने इल्तवा में रखा इंटेंशनली। अपने अकबर एस जो इनके वो जो थे, उनका नाम इन्होंने पिटीशन लगा के इनका नाम निकाला जाए। फिर दूसरी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने लगवाई कि ये हमारे जो फला अकाउंट है उनको सीक्रेट रखा जाए। इनका सबसे बड़ा खौफ जो है वो इस वक्त या तो वीडियो टेप्स है और दूसरा फॉरेन फंडिंग केस। बिल्कुल, आप अकबर एस बाबर साहब की शायद बात कर रहे हैं। लेकिन सर मुझे लास्ट में बताइए कि एक चीज़ जो मैं समझ नहीं पा रही वो ये कि शेख रशीद साहब तो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के आदमी रहे हैं और इस वक्त वो इमरान खान के साथ क्यों नजर आ रहे हैं? उनको तो सबसे पहले भाग जाना चाहिए था, उनको भी और फवाद चौधरी को भी। मेरे ख्याल में भाग जाएंगे। अब मेरे ख्याल में उसकी वजह ये है कि एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली। द मिनट दे विल स्टार्ट बिहेविंग प्रॉपर्ली, कुछ लोग फौरन छोड़ देंगे और उनमें सरफरिस्त जिनकी आप बात कर रहे हैं सबसे पहले वो होंगे। क्योंकि उसकी वजह ये है कि इस वक्त या तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट डिवाइडेड लग रही है या सीरियस नहीं लग रही है, क्योंकि ऑक्सीजन इनको मिल रही है कहीं से। जिस दिन वो अपना एक्ट ठीक करेंगे ये दे विल लीव, क्योंकि हिस्ट्री इनकी मौजूद। ये 3-3, 4-4 पार्टियां पहले भी तब्दील कर चुके हैं। दे विल गो बैक टू द, वो कहते हैं रूस्टर्स विल गो बैक। बिल्कुल, और होना भी ऐसा ही चाहिए कि बस सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम हो और इसको कुछ बेहतर किया जाए, क्योंकि नई गवर्नमेंट के ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जल्दी फिर मुलाकात होगी।